सेक्शन बी की सी, हाँ बी को। सो बेसिकली हमने अभी तक जो रिलेशनशिप पढ़े थे वो कितने कौन कौन से थे? दोबारा बताएं क्या? नहीं बैठे, नहीं बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे। अच्छा, तो अभी तक जो हमने रिलेशनशिप्स पढ़े हैं वो कौन से थे? एक था ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन, और ऑब्जेक्ट कॉम्पोजिशन की दो थी, और वो क्या थी? कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि उसका दूसरी क्लास का उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मौजूद होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लास भी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हो, ऐसे भी हो सकता है कि वो डायनामिकली मेमोरी एलोकेटेड क्वेश्चन हो, बट द थिंग इज दैट विल ओनली बिलोंग टू दैट क्लास। ओके, ठीक है। सो जो पार्ट है वो उस होल में बिलोंग करेगा और सिर्फ उसी होल में बिलोंग करेगा। डज इट मेक सेंस? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अच्छा, एग्रीगेशन में क्या हो जाता है? एग्रीगेशन में भी पार्ट ही होता है, लेकिन उसकी जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी नहीं होती। ठीक है, ये बात समझ आई? सो पार्ट होता है, लेकिन वो अ, उसकी क्रिएशन कहीं बाहर होती है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर में भी पास होकर उसको साइन हो सकती है, या फिर उसका कोई सेटर फंक्शन भी हो सकता है कि आप ये अपने आप को सेट कर लें। ये बात समझ आई? ठीक है। सो एग्रीगेशन में और एसोसिएशन में क्या फर्क था? एक तो एस्थेटिक फर्क था, वो क्या था? होल पार्ट रिलेशनशिप होता है, वो एग्रीगेशन है। ठीक है, लेकिन जो एसोसिएशन है उसमें दे बोथ एंटिटीज एग्जिस्ट सेपरेटली। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ओके, अच्छा, एक और बात, एक डिफरेंस और भी होता है, सॉरी, वो भी एस्थेटिक ही डिफरेंस है बेसिकली, और वो क्या है? हाँ, यस, जो 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 एग्रीगेशन है इट्स यूनिडायरेक्शनल, बट एसोसिएशन कुड बी बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो एग्रीगेशन यूजुअली ना लोग एग्रीगेशन नहीं पढ़ाते, लोग यूजुअली एग्रीगेशन नहीं पढ़ाते क्योंकि बेसिकली अगर आप इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखें तो कोई फर्क नजर नहीं आता। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एग्रीगेशन इज लाइक यार, थोड़ा सा आप समझ लें कि कंपोजिशन का यहाँ पे है, एसोसिएशन का यहाँ पे, एग्रीगेशन के दरमियान में है। ठीक है, वो ट्रांजिशन होते हैं पता नहीं लगता। ठीक है, तो वो एक बड़ी मजे की लाइन है, वो मुझे लाइन, वो मैंने बुक में लिखी हुई है अपनी। अगर आप वो बुक पढ़े ना जाके, जो जो रिफ्रेशर ऑफ सी प्लस प्लस है, उसमें एक बड़ी मजेदार लाइन है, वो आपको पढ़नी चाहिए। वो लाइन वो है, इट्स अ लाइन बाय बाय द क्रिएटर ऑफ दीज जार्गन्स। ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज है ना, ये जब ऊप की जब डेफिनेशन वो डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें दे वर नॉट एबल टू कंक्लूड दिस। ठीक है, कि यार ये एग्रीगेशन का वर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो फिर व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो वो उसकी बड़ी मजेदार से वर्ड, उसमें एक वर्ड होता है प्लासिबो। प्लासिबो क्या होता है? प्लासिबो इफेक्ट क्या होता है? एक फॉर एग्जांपल जैसे मेडिसिन ट्रायल्स होता है कि yes. 5 लोगों को आप 80 मेडिसिन देते हो, 6 को आप एक फेक पेन दे देते हैं, हाँ, और उसको सिर्फ ये लग रहा होता है मेडिसिन के लिए कि वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो वो उसने मगर इसको एग्रीगेशन और इनके दरमियान में उसने कहा था यार ये बस प्लेसिबो ही है। ठीक है, बस जिस लोगों को देना तुम्हारी बात मान ली है, चल ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअल लेवल डिटेल में देखें तो दिस देयर इज नो डिफरेंस। ओके, इम्प्लीमेंटेशन लेवल डिटेल, ठीक है, बट थिंग इज इट्स मोर लाइक आर्टिस्टिक डिफरेंस। ठीक है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में देखें तो इट्स लाइक यू नो either you own the creation and destruction ownership or you don't. Okay, ठीक है, that's the main thing which actually differ. Okay, बाकी इसका पॉइंटर उसके पास है या नहीं है, ये कौन नोट करता? ठीक है,
लेकिन एक छोटी सी बात है, बोले पॉइंटर इसका इसके पास है, इसका इसके पास है, उसके अंदर एक छोटी सी चीज है, वो है इनडायरेक्ट रिकर्जन। दैट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यानी अगर आप एसोसिएशन में बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन है, ये इसे कॉल करता है, वो इसे कॉल करता है, ठीक है ना, और वो एक इन्फिनिट लूप में फंस गए हैं, तो यहाँ पे फिर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि ये इसे कॉल करेगा, ये कॉल नहीं करेगा एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए, ठीक है। ऑलराइट, जैसे एड की बारे में बात है, जब एड पेशेंट करेंगे तो एड डॉक्टर भी होगा, लेकिन अब एड डॉक्टर करेंगे तो एड पेशेंट भी होगा, तो एक इन्फिनिट लूप में फंस सकता है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी जनरल स्टोरी थी, ठीक है। उसके अलावा देयर इज ए वेरी नाइस रिलेशनशिप, इट्स कॉल्ड डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। ये बस एम ही नाम रख दिया उसे मेरे में। डिपेंडेंसी का मतलब सिर्फ ये है कि एक क्लास की दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंसी का मतलब बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपनी क्लास बनाते हैं, उसमें आपकी एक डिपेंडेंसी प्रिंट फंक्शन लिखने के लिए सी आउट पे होती है। अब सी आउट आपके साथ एसोसिएटेड भी नहीं है, एग्रीगेटेड भी नहीं, तो क्या है? कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है ना। कंसोल पे आउटपुट आपने करवानी है या फाइल से आपने रीड करना है, तो वो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है। तो एक्चुअली हम कहते हैं यार ये चल भाई डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कंसोल पे उसके पास कोई तरीका नहीं है लिखने का, ठीक है। सो देयर कुड बी मेनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मैथ्स अपने कोड के अंदर मैंने मैथ्स की कोई लाइब्रेरी यूज करी, एक रैंडम नंबर जनरेटर की क्लास है जो कि इसमें अवेलेबल है, उसको मैंने यूज करना, तो ये क्या है? इस पर डिपेंडेंसी। मैंने अपने वेक्टर को यूज करना है, अब वेक्टर के ऊपर यूज करने का मतलब इसके लिए क्या है? मैं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? हाँ, अब वेक्टर के अंदर मैं रख क्या रहा हूं, ठीक है। एक वेक्टर के अंदर मैं रख क्या रहा हूं, उस क्लास के साथ जो मेरी डिपेंडेंसी होगी वो एसोसिएशन होगी या एग्रीगेशन होगी या कॉम्पोजिशन होगी, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर के साथ मेरी क्या एसोसिएशन है? वेक्टर पर मैं फिर डिपेंड कर रहा हूं, मैं लिस्ट रखनी कैसे मैं रखूं? मैं 2D पॉइंटर के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है ना, मैं कुछ किसी और डेटा स्ट्रक्चर को यूज कंटेनर के थ्रू भी कर सकता हूं, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको ये बात समझ में क्या चाह रहा हूं? ठीक है। सो डिपेंडेंसी इज नथिंग बट जस्ट के मेरी पर कोई भी तरह की मेरी डिपेंडेंसी है उसके ऊपर, कुछ भी नहीं, ठीक है। सो ये आप इसको थोड़ा खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद एक कहता है कि कंटेनर क्लासेस होती हैं। अब कंटेनर क्लास का मतलब जैसे वेक्टर है, वेक्टर एक कंटेनर क्लास, ठीक है ना। क्या मतलब? उसके अंदर कुछ कंटेन किया जा सकता है। तो आप कहते हैं यार कि वेक्टर, अब बेसिकली वेक्टर का मेरे से क्या रिलेशनशिप है? वेक्टर कि मैंने उसको एज ए कंटेनर के तौर पर यूज किया, स्टैक को मैंने क्या यूज किया? एज ए कंटेनर के तौर पर यूज किया। मैंने क्यू को क्या यूज किया? एज ए कंटेनर के तौर पर यूज किया कि वो किसी तरह से उसको स्टोर कर ले, ये बस में। सो ये एक आप समझ लें कि कंटेनर क्लासेस भी होती हैं जो कि हम आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू ओनली नीड टू नो दिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एक बड़ी मजे की चीज मैंने अभी भी पढ़ी है, ठीक है, वो मैंने पिछली दफा तो मैंने इग्नोर कर दी थी, लेकिन आई जस्ट स्किम थ्रू इट एंड आई वाज रियली हैप्पी टू कि मुझे समझ में नहीं, मुझे खुद भी समझ नहीं आती कि ये कैसे होता है, लेकिन मुझे आई जस्ट रेड इट, तो मुझे पता लगा ये असल में बैकएंड पे कैसे चलता है। अच्छा, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनिशियलाइजर लिस्ट। इनिशियलाइजर लिस्ट क्या है? ये एसटीडी नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। और है क्या चीज, मैं तो बताता हूँ क्या चीज है। अच्छा, ये देख, सवाल ये है कि ये इसको पता कैसे चलता है कि मैंने कितने साइज के बनाने, कैसे? आपको समझ में आया मैं सवाल कर रहा हूं? आपने ये सिंटेक्स देखा है कि आप कहते हैं ना इंट अरे बनाओ, और यहां पे मैंने खुद ही लिस्ट असाइन कर दी, तो उसे पता कैसे चलता है कि मैंने कितना साइज की अरे बनानी? एक मिनट, एक, तो बेसिकली बैकएंड पे देयर इज ए क्लास कॉल्ड इनिशियलाइजर अंडरस्कोर लिस्ट, और जब हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं किसी चीज को, तो एक्चुअली एक स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जो कि जिसके अंदर जो इंडिविजुअल टाइप होती है वो ये होती है, यानी क्या इंटीजर होगी, ओके। और एक्चुअली इनिशियलाइजर लिस्ट का एक्चुअली आप समझ लें कि एक एम्परसेंटली ऑब्जेक्ट पास होता है, एक एम्परसेंटली ऑब्जेक्ट पास होता है, और फिर आप चाहें तो उसके साथ जो मर्जी खेलें। मैं आपको दिखाता हूं क्या मतलब क्या कहने का। बाय द वे, ये सिंटेक्स आप सबको पता है। आई होप के यू नो व्हाट इज दिस फॉर लूप डूइंग। आपको मैंने बताया था ऑटो क्या होता है। व्हाट इज ऑटो? ऑटो इज बेसिकली, ऑटो आई अरे का मतलब क्या है कि अरे के अंदर बारी बारी आई के अंदर कौन कौन सी वैल्यू आएंगी? पहले जीरो वैल्यू यानी 5 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी। तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूं तो एसेंशियली ये 5 4 3 2 1 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो फार सो गुड। बाय द वे, अगर मैं यहाँ पे एम्परसेंड डाल दूं क्या होगा?
तो मेरे पास रेफरेंस आ जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं आई में प्लस प्लस कर दूं तो सारी वैल्यूज बारी बारी प्लस प्लस हो जाएगी। ठीक है। ऑटो ऑटो बेटा कुछ भी नहीं है। ऑटो आपसे ऑटो का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो मेरी राइट हैंड साइड की डेटा टाइप है वही मेरी डेटा टाइप है। तो मैं दूंगा लेट्स से ऑटो टेम्प इज इक्वल टू सम टी। तो टी जिस टाइप का होगा वो टेम्प भी उस टाइप का बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टी अगर स्टूडेंट टाइप का तो मैं भी स्टूडेंट बन जाऊंगा, और अगर वो इंटीजर है तो मैं इंटीजर, अगर वो डबल है तो मैं डबल बन जाऊंगा। So basically, it's a very nice way of not telling what is type. मैं बार बार टाइप बताना नहीं चाहता, but this get resolved on compile time. This get resolved on compile time. ठीक है। मिड टर्म के फौरन बाद नेक्स्ट वीक जो हमारा आएगा, ठीक है, we will shift on Python. Okay, we will shift on Python for 1 or 2 weeks. ठीक है, and I will do everything what we have done in Python. Okay. So something interesting to go through, और फिर हम बेसिकली बड़ी मजेदार चीज, फिर मैं आई गोइंग टू टेल यू कि बेसिकली व्हाई सी प्लस प्लस इज सो फास्ट। ओके, बिकॉज पाइथन लेवल में कोई डेटा टाइप नहीं होती है, लेकिन डेटा टाइप होती है बैकएंड पे, लेकिन वो रन टाइम पे डिसाइड करता है अच्छा सी डेटा टाइप है, और उसकी वजह से वो बहुत स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टाइप चेकिंग रन टाइम पे करनी पड़ती है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, खैर ये वो चीजें जो कि हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनिशियलाइजर लिस्ट की हम बात करें तो देखें ये क्या कर रहा है। बेसिकली यहां पर भी इनिशियलाइजर लिस्ट यूज हुई है। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने कहा न्यू 8 बनाओ, कितने साइज का, 5 साइज का, और इसको एज ए, ये जो मैंने बेसिकली हमने किया क्या है, हमने कहा है कि इसको इनिशियलाइजर लिस्ट के तौर पर असाइन करना है। मतलब ये कि पहली वैल्यू जो होगी उसकी वो क्या होगी, 5। तो बेसिकली आप समझ लें इसका कंस्ट्रक्टर क्या होता है। उसके कंस्ट्रक्टर में बेसिकली ये 5 पास होता है, और 5 पास होने का मतलब बेसिकली क्या है, बैकएंड पे वो 5 मेमोरीज बनाएगा। ठीक है। और बेसिकली ये इनिशियलाइजर लिस्ट उसको एज ए कंस्ट्रक्टर के तौर पे, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर के तौर पे पास होगी, और वहां पर वो बारी बारी सबको वो वैल्यूज बैकएंड पे असाइन करता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करता है। ठीक है, ये आपको करके भी दिखाते हैं। ठीक है। और फिर ये बेसिकली क्या किया हुआ है, प्रिंट आउट किया हुआ है और डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर ना इसने एक मजे की चीज की हुई है। इसका मतलब पता क्या होता है, अगर आप किसी को कह देना कि इंट अरे इज इक्वल टू डिफॉल्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं डिफॉल्ट पैरामीटर है ना जो कंपाइलर खुद बनाता है, मैं वो वाला यूज करना चाहता हूं, जो भी करता है आई डोंट केयर। ठीक है। ठीक है। अगर बाय द वे आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिलीट, इसका मतलब पता क्या, डिलीट, इसका मतलब क्या है, रिमूव कर देगा। इसी तरह आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इंट अरे, ठीक है, आगे मैं लिखता हूं कॉस्ट इंट अरे एम्परसेंट, ये किसकी फॉर टाइप, हाँ, कॉपी का सेटर, और इसके आगे मैं लिख दो इक्वल टू डिलीट, का मतलब क्या है, कॉपी का सेटर मैंने स्पेसिफिकली जो कंपाइलर ने बनाया था वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या है, सॉरी, शेल नहीं, शेल कॉपी नहीं होता, वो तो बाय डिफॉल्ट जो कॉपी सेटर है वो तो शेल कॉपी है, लेकिन मैं वो डिलीट कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अब आप इसकी कॉपी नहीं बना सकते। कौन सी वाली कॉपी, क्रिएशन के वक्त असाइनमेंट, ये बात है। इसी तरह अगर आप चाहें तो ऑपरेटर इक्वल टू को भी बराबर डिलीट कर सकते हैं। मैं पूरी ऑपरेटर इक्वल टू की स्टेटमेंट लिखूं और मैं इक्वल टू डिलीट कर दूं, मतलब क्या है, इसका मतलब है अब असाइनमेंट भी नहीं होगी। तो इन्हें भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, पाई बार हो जा। ठीक है। एक्चुअली मैं तो मजे की बात बताऊं, ये जो आपका इफ स्ट्रीम या ओ स्ट्रीम के जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्होंने अपने कॉपी कंस्ट्रक्टर्स को डिलीट किया हुआ है, और ऑपरेटर इक्वल टू को भी डिलीट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई और ऑब्जेक्ट बनाए और आप क्या करें, उसको इसके बराबर करें, तो वो कहता है पाई किधर से आ गए, साइड पे जाओ। ठीक, अलाउ नहीं तुम्हें कॉपी बनाने का, यू आर नॉट अलाउड टू मेक अ कॉपी ऑफ दैट, बिकॉज कॉपी सेटर इज डिलीटेड एंड ऑपरेटर इक्वल टू इज ऑल्सो डिलीटेड। समझ में आ गई बात? ठीक, हाँ हाँ, नहीं ला सकते आप, कमेंट कर दें चला। ठीक है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू प्रोहिबिट कि यार मैं अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाने की इजाजत नहीं देना चाहता आउटसाइड वर्ल्ड को। ठीक है, तो ठीक है, आप ऐसे डिलीट कर दो। दैट्स अ रियल पावर, रियल पावर।
ठीक है। तो इसने ये बेसिकली क्या किया हुआ, इसने ये बाय द वे स्टैटिक कास्ट का पता क्या होता है? हाँ, समझ लें कि जस्ट नॉर्मल कास्ट है, कास्टिंग के ऊपर हमें पूरा एक लेक्चर लेना है। we're going to see हम एक्चुअली चेस गेम बनाएंगे ना, तो we're going to see कि what is dynamic casting, what is static casting, ठीक है। we're going to see that, that's a very important topic we're going to cover। but static casting मतलब बेसिकली यही है कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको साइज अंडरस्कोर टी कुछ भी नहीं होता है, इंटीजर होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर होता है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट का मतलब इट्स 2 बाइट, ठीक है, और इंटीजर कितना बाइट का होता है? 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली कुछ भी नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि यार लेंथ जो तुम्हें दी गई थी ना, उसको तुम एक अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट करो, कास्ट कर लो, उसके साइज के अरे बनाओ, सब कुछ किससे इनिशियलाइज कर दो, सब कुछ जीरो से इनिशियलाइज कर दो। बताते हैं आपको, वो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं। री इंटरप्रेट कास्ट क्या होता है, स्टैटिक कास्ट क्या होता है, डायनामिक कास्ट क्या होता है, ठीक है। ये तीनों चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। दैट विल टू कवर, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर हम बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम चेस में नहीं कर सकेंगे, ठीक है। दैट विल बी इंटरेस्टिंग। देखिए देखिए, इसने फिर ऑपरेटर इक्वल टू बनाया, ये बेसिकली इसने वही हमारी इंटीजर अरे की एक क्लास बना दी है, और इसके अंदर बेसिकली इसने ये क्या रखा हुआ है, एक लेंथ रखा हुआ है, और इसने एम डेटा रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं इस तरह इनिशियलाइज कर, ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमने तो सेक्टर ऐसा बनाया ही नहीं है। हमने सेक्टर क्या बनाया था जिसके अंदर लेंथ पास होती है, वो तेरे साइज की अरे बना देता है और सब जीरो से इनिशियलाइज करता है। ये तो इनिशियलाइजेशन होगी नहीं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि अपनी क्लास के अंदर इस तरह से खुद ब खुद इनिशियलाइजेशन हो जाए, ठीक है। अभी आपको समझ में आई कि इसने ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा या ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दोनों में से कोई भी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं। आपको ये बात समझ में आ रही है क्या चाह रहा हूं, ठीक है। तो दिस विल गोइंग टू बी जनरेट ए कंपाइल टाइम एरर्स कि यार ये तो आप ये क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो एक बड़ा मजे का काम कर सकते हैं। अच्छा, आप ये काम कर सकते हैं, दिस इज अलाउड। क्या मतलब है? आपने कहा 5 साइड की लेंथ की बनाओ, ये वाला बार बार, लेकिन ये दिस इज हाउ मेनी लाइंस आई हैव रिटन, 3 1 2 3, हमने करीबन 4 या 5 लाइन लिखी है। अगर ये 10 साइज की अरे होती तो मैं 10 लाइन लिखता। आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इनिशियलाइजेशन लिस्ट में भेजूं और वो इनिशियलाइज हो जाए, ये बात समझ। एंड दैट इज नॉट सो ग्रेट, ठीक है, ठीक है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू यूज इज कॉल्ड इनिशियलाइजर लिस्ट, ओके। इनिशियलाइजर लिस्ट के लिए आपको ये वाली हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, ओके। और मजे की बात यह है कि उसके अंदर ना उसको बनाने का तरीका क्या है, आप कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट और यहां पे लिखते हैं इंट। इंट का मतलब क्या है कि अगर लेट्स से आप इंटीजर डेटा टाइप आर्गुमेंट में लेना है, या आप कहेंगे कि मैंने स्ट्रिंग आर्गुमेंट में लेना है, ठीक है। तो आप उसको डेटा टाइप, जिस तरह वेक्टर में आप टाइप बताते हैं, इस तरह से भी आप टाइप बताते हैं। दिस इज एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का एक्चुअली एक जनरल सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो आपने देखें ये इनिशियलाइजेशन लिस्ट इंक्लूड की, और अब आप देखें यहां पे क्या हो रहा है। ये आपने लेंथ की इंक्लूड, ये तो वही वाला कंस्ट्रक्टर जो पहले था, है ना। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर को देखें यहां पे क्या हो रहा है, ये देखें ये क्या हो रहा है। लेट्स जूम इन टू दिस, कंट्रोल माइनस, और लेट्स कंट्रोल जूम ही कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। वो कह रहे हैं मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर एक इनिशियलाइजर लिस्ट भेजी जा रही है, ओके। और उसका हमने नाम रखा है लिस्ट, आप जो मर्जी नाम रख लें, ठीक है। अच्छा, अब हम करते क्या है उसके अंदर, जब भी आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट से असाइनमेंट करते हैं, उसके अंदर वो जो ब्रैकेट में आपने जो भी एंटिटीज असाइन की थी, वो बेसिकली इसके अंदर रिसीव हो जाती है, ठीक है। और उसके अंदर डॉट साइज फंक्शन है। डॉट साइज फंक्शन टेल्स मी कि एक्चुअली वो कितने साइज का है, ये बात समझ। तो डॉट साइज को मैं इंटीजर में कास्ट करता हूं, उतने साइज की मैं बेसिकली, अब ये बेसिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, साइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, ठीक है। तो इन्हें वे हमने इसे डेलीगेट कर दिया। डेलीगेट करने से क्या होगा, बेसिकली अरे बन जाएगी। अब मैंने हर एलिमेंट को असाइन भी करना है। सो यहां पे देखें हमने वही ऑटो वाला यूज किया। इनिशियल लिस्ट के अंदर मैं कहता हूं ऑटो एलिमेंट कॉलन लिस्ट, यानी हर एलिमेंट बाय एलिमेंट गुजरे, और एम डेटा के काउंट के ऊपर जाए क्या रखते हैं, एलिमेंट से काउंट क्या है, काउंट शुरू में 0 है, प्लस प्लस काउंट करते जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। आपको ये बात समझ आई? सो इन ए वे व्हाट आई हैव इनेबल्ड इज दिस,
और भाई भाई ये देखें, ये क्या लिखा हुआ, नाइस, ये देखें 2 लाइनें क्या लिखी, क्या डिलीट किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड, मतलब ये कि आपको शैलो कॉपी करने की इजाजत नहीं है, कॉपीइंग अलाउ नहीं की मैंने, ठीक है। व्हाट इज दिस, इक्वल टू ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर करने की कोशिश करेगा तो भाई बार होगा, ठीक है, ठीक है। और इंडेक्स ऑपरेटर से इंक्लूड कर दिया, और आप मजे की चीज देखें, लुक एट दिस, हाउ कॉम्पैक्ट एंड इजी एंड अंडरस्टैंडेबल दिस थिंग इज। मैंने कहा मैंने इंटीजर अरे बनाई, इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू मैं 5 असाइनमेंट करूं, 10 असाइनमेंट करूं, 20 असाइनमेंट करूं, 100 असाइनमेंट करूं, मैं आप कर सकता हूं। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है, रियली पावरफुल सिंटैक्स, रियली पावरफुल सिंटैक्स, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या किया, मैंने किया कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इन वे मैंने क्या इनेबल कर दिया कि मैंने एक कंटेनर बनवा दिया, और आप एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आप बता सकते हैं कि यार ये लो, ये तुम 50 इसके साइज के एरे बना दो, और ये इसकी लिस्ट है, ये लेते जाओ साथ। हाँ, सेटिंग बनेगी, सेटिंग बनेगी, डायरेक्ट बनेगी, डायनामिक बनेगी, क्या होगा, डायनामिक बनेगा, ठीक है, क्योंकि आप वेरिएबल नंबर नहीं, इन वे बन तो डायनामिक रही है, लेकिन आपको अगर आप इनिशियलाइजेशन लिस्ट दे रहे हैं तो वो डायनामिक साइज तो नहीं हो सकती ना, ठीक है ना। यानी मैं कह सकता हूं कि 5 साइज की अरे बनाओ, लेकिन मैं इनिशियलाइजेशन लिस्ट में 3 वैल्यूज पास करूंगा, ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है, कि मैं कहता हूं 50 साइज की अरे बनाओ, पहली 5 वैल्यूज ये हो बस, ठीक है, ऐसे कर सकते। कोई सवाल था यहाँ पे, जी बेटा, आप बताएं, आप बताएं, क्यों कर रहे हैं? बताएं, पड़ेगा ना, अगर मैं काउंट को प्रोसेस नहीं करूंगा तो हर एलिमेंट को वो 0th एलिमेंट पर रखेगा। आप कह रहे काउंट प्रोसेस क्यों नहीं किया, वो गलत है, ठीक है। काउंट प्रोसेस थोड़ा सा गंदा कहलाता है, क्यों, क्योंकि वो टाइप रिटर्न करता है, व्हाई यू वांट टू डू दैट, एक्चुअली तो मैं, हाँ एक काम कर सकते हैं कि इस काउंट की जगह इसको हटा दूं, काउंट प्रोसेस लिख दूं, दैट इज फाइन, ठीक है, बट आई डोंट लाइक दैट सिंटैक्स, ठीक है, बखरी C++ हम यूज कर रहे हैं बस, ठीक है, लेकिन एक्चुअली कुछ लोग करते हैं, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज इनिशियलाइजेशन लिस्ट, ठीक है, ठीक है बात, ठीक है, ऑलराइट। आपके मिड टर्म में एक सवाल इनिशियलाइजेशन लिस्ट का आएगा, ठीक है, पहले नहीं था, मैं इसमें ये सवाल ऐड करूंगा, ठीक है। सो प्लीज ये चीजें अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, और लैब में भी हम अभी एक सवाल एक्सपेरिमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी आई थिंक आपको खुद पढ़नी चाहिए, आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम अबाउट द चैप्टर, यस चैप्टर इज एंडेड, ठीक है, सब कुछ जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटा आपके, सो लेट मी स्टॉप दिस।